समस्त को नमस्कार। संजोगर कथा आज है मांडिया दिवस। आउ गोटे संजोगर कथा गत वर्ष आमर मार्गशीर मास गुरुवार रे पड़ता मांडिया दिवस। एथर आमर मांडिया दिवस शुक्रवार रे पड़ी किंतु आंतर्जातिक ये जो सम्मिलनी कन्वेंशन यहीटा आम 2 दिन धरी करिछु। आज है उद्यापनी दिवस एवं सौभाग्यर कथा आज आम सांगे अच्छा गतकाली आमर मान्यवर जनता मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसी आपको उद्घाटन करथिले। आज सौभाग्यर कथा आमर मान्यवर महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त रघुवर दास महोदय आम मध्य आज आसी। बहुत 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 खुशी लगुच। समस्त को निवेदन करी गोटाए जोरदार ताली देवे तांको पाई। मान्यवर राज्यपाल श्रीजुक्त रघुवर दास महोदय, मान्यवर मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु पछुआ वर्ग उन्नयन एवं आईन मंत्री श्रीजुक्त जगन्नाथ सारका भाई, मान्यवर मंत्री महिला और शिशु विकास और मिशन शक्ति विभागर भौणी श्रीमती बासंती हेम्ब्रम, पश्चिम ओडिशा उन्नयन परिषद अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख परामर्शदाता श्रीयुक्त असित कुमार त्रिपाठी महोदय, फिक्कीर सभापति श्री सुबरकांत पंडा महोदय, आम डिपार्टमेंटर प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त डॉक्टर अरविंद पाढ़ी महोदय, कृषि निर्देशक प्रेमचंद चौधरी एवं उद्यान कृषि निर्देशक श्रीयुक्त रोहित लेंका महोदय, उपस्थित मान्यगण व्यक्ति, कृषि वैज्ञानिक और कृषि उपदेष्टा, वरिष्ठ अधिकारी और आदरणीय कृषक भाई भौणी और महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य एंड एवं द गैलेक्सी ऑफ मेंबर्स, scientists and others, those who have gathered here in Bhubaneswar on this occasion from across the globe. I congratulate you to have come to Odisha. I also welcome you and bid you adieu. गणमाध्यम प्रतिनिधि गण समस्त को नमस्कार। 2 दिनिया आंतर्जातिक पुष्टि स्वास्थ्य सम्मेलन उद्यापनी समारोह को समस्त को स्वागत करुच्ची। Before my address on this occasion, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Odisha for his new assignment to a state similar to his own home state of Jharkhand, which is like our own state, blessed with the rich cultural heritage of indigenous people who form a significant population of our 2 states. We are almost similar in language, in all our behavior. I hope he will use his rich experience in public life for the development of Odisha with a sense of belongingness. And I welcome him to the world of Lord Jagannath. मु जगन्नाथ देश को आपण प्रथम मीटिंग रे बहुत बहुत स्वागत करुच्ची सर। कृषि होउचे ओडिशा अर्थनीतिर मेरुदंड। लोक संख्यार प्राय 2/3 कृषि और आनुषंगिक कृषि उपर निर्भर कर जीविका निर्वाह करती आम राज्य रे। राज्य सरकार कृषि और कृषकों विकास को सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान करी कृषक मानक आय वृद्धि निमंते अनेक गुड़िए जुगान्तकारी योजना कार्यकारी आम डिपार्टमेंट तरफ करुचंती। आम चाषी भाई और भौणी मानक कठोर परिश्रम, राज्य सरकार का वर्धित बजेट एवं आम विभाग आंतरिकतार सह कार्यक्रम परिचालना फल आम कृषि उत्पादन विशेष भाव खाद्य शस्य पनीपरिया माछ अंडा कुकुड़ा मांस आदि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पारिछु। तेबे संप्रति विश्व में देखा देइथिबा जलवायु और विश्व तापनर तज्जनित प्राकृतिक विपर्यय जोगु कृषि और कृषक सबुठारु अधिक प्रभावित होइछथि। एपरि संकट रे मुकाबिला करिया पाई, ए संकट को मुकाबिला करिया पाई
एवं ताकु मुकाबिला करी कृषि और कृषक मानकर कृषि कार्य को सहज सरल एवं जलवायु सहनशील पुष्टि शस्य कार्यक्रम मिलेट चाष एक समुचित विकल्प भाव में उभा आम नुहे सारा विश्व में मिलेट्स केवल जलवायु सहनशील नुहे पौष्टिकतार भरपूर एक सुस्वादु खाद्य। यही परिप्रेक्षी में पुष्टि शस्य मिलेट्स चाष दिगरे राज्य सरकार का मिलेट मिशन एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप एवं यह अत्यंत फलप्रसू बोली स्वीकृत एवं सब्यस्त होली जहाँ राज्यर क्षुद्र नाममात्र चाषी महिला मान अधिक लाभ मिली। एठारे उल्लेखयोग्य जे मिलेट्स आउ केवल जनजातिर खाद्य हो रही ना स्वास्थ्य सचेतन साधारण लोकों मध्य मिलेट्स प्रस्तुत खाद्य चाहिदा क्रमश वृद्धि पाइबार लगी। यही परिप्रेक्षी में मिलेट शस्यर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाइबा दिगरे राज्य सरकार ध्यान केंद्रित करिसेंती। वी हैव कंसंट्रेटेड आवर एनर्जीज फॉर दिस। लोक मानकर पुष्टि निरापत्ता को सुनिश्चित करने दिगरे मिलेट शस्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका संपर्क में कौन दुई मत नहीं। मिलित जातिसंघ मिलेट्स गुरुत्व को उपलब्धि करी 2023 चलित वर्ष को आंतर्जातिक मिलेट वर्ष भाव में पालन करने घोषणा करिसेंती। एवं ये घोषणा करने पूर्व आमर मुख्यमंत्री का दूरदृष्टि संपन्न कार्यक्रम जोगु ओडिशा सरकार मिलेट चाष उपरे गुरुत्व दे आसी एवं मिशन शक्ति एवं मिलेट मिशन ए दुईट को कन्वर्जेंस मोड रे कार्यक्रम करी लोकों को आय किभली बढ़ दुईगुणित हम से कार्यक्रम रे आम सरकार तांकर मनोनिवेश करिसेंती। ओडिशा मिलेट मिशन गठन होगा पूर्व किसी सीमित अंचल में मिलेट विशेष भाव मांडिया चाष होउथला। राज्यर प्राय 30,000 हेक्टर अंचल में लोके मांडिया चाष करुले किंतु ओडिशा मिलेट मिशन विभिन्न इंटरवेंशन फल आज मांडिया और अन्य मिलेट्स जातीय फसल 2 लाख रु भी अधिक परिमित जमी चाष करा जाउची। ए 2-4 वर्ष भितर ये है आम उपलब्धि। यही वर्ष ठारू राज्य में 30 गोटी जिले में 177 ब्लॉक रे मांडिया चाष पाई आमे प्रोत्साहन जोगाउछु। तेणु आगामी दिन में अधिकरू अधिक मांडिया चाष हेबो एवं उत्पादन मध्य हेबो। आमको स्वीकार करने को पड़ो जे आम राज्य में मुख्य खाद्य शस्य होची चाउल किंबा भात मिलेट्स नुहे किंतु किछि राज्य में भारत वर्ष में यथा राजस्थान गुजरात हरियाणा मिलेट्स जातीय खाद्य विशेषतः बाजरा होची मुख्य खाद्य से राज्य मानक गहम किंबा चाउल नुहे से राज्य मानक गहम किंबा चाउल तकर मुख्य खाद्य नुह बाजरा है तकर मुख्य खाद्य। तेणु ओडिशा मिलेट्स मिशन पाई प्रथम चैलेंज थिला अधिक उत्पादन सहित किपरि भाबे मिलेट्स विशेष भाव में मांडिया को बहुल भाव आदृत करा जाई परिबो। एही लक्ष्य हासिल करिबा पाई 3टी स्ट्रैटेजी आमे ग्रहण करिथिलु। नंबर 1 प्रथम चैलेंज सरकार का विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजना जेभली भाव में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिड डे मील अंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि मांडिया एवं मांडिया प्रस्तुत खाद्य को प्रमोट करवा जहाँ बहुत सफल होती जो आमर मुख्यमंत्री सबु बेले आमको निर्देश देइछथि। द्वितीय सेकंड चैलेंज क्षेत्रु साधारण लोकों को थाली को मांडिया नेबा पाई विभिन्न कार्यक्रम आम ग्रहण करछु जो थे हॉस्पिटल मानकरे सहरांचल रे स्कूल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मानकरे मास कंजम्पशन सेंटर गुड़िक मांडिया को प्रचलन करने आम राज्य सरकार को तरफ विभिन्न इंटरवेंशन करा जाउछि। एवं तृतीय प्रचेष्टा है सबु प्रचेष्टा फल जदि मांडिया को सुस्वादु करि पारिबे नाही तेबे जबरदस्त जदि लोकों को खुआइबे लोके ताको ग्रहण करिबे नहीं। ये आमर अंडरस्टैंडिंग दिस वी अंडरस्टैंड सेइथि पई सबु प्रचेष्टा फल जदि मांडिया को सुस्वादु आमे करि पारिबा नाही तेबे जबरदस्त खुआइले सुद्धा लोके ताको ग्रहण करिबे नाही। तेणु आम विभाग विभिन्न होटेल रेस्टोरेंट न्यूट्रिशनिस्ट एमान को एकाठी करते आज आम ए 2 दिन है एकाठी कर सहित मिसी नूतन सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुत करी प्रचार प्रसार माध्यम लोकों पाखे पहुँचाऊँ। यही इंटरवेंशन फलस्वरूप मांडिया को जाऊ
मांडिया को जाऊ और पेजर सीमित न रखी मांडिया को कुकीज रे बारमजा बिस्कुट सेव परी खाद्य पदार्थ से भाई खाद्य पदार्थ प्रस्तुत कर जार डिमांड बहुत बढ़ी ओडिशा रे मांडिया चाषर आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग होची यही कार्य यथा मांडिया उत्पादन विक्रय प्रक्रियाकरण दिगरे महिला मानकर अवदान माँ मानकर अवदान ये टोटल मिशन पछरे किभली अछि ना मु खुशी एवं गर्वित जे आज मांडिया कार्यक्रम सिंह भाव से मुंडे दे हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट मांडिया गोज टू द प्लेट ऑफ द कॉमन मैन माँ माने माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण विजन यह एक अभिन्न अंग आज मोर छाती कुंडे मोट हो जाऊँगी जिते कोरापुट कंधमाल और कलाहांडीर किंबा केउझर केउ अनामधेय ग्रामर मो माटीए दिल्ली हैदराबाद बेंगलोर लंडन पेरिस परी सहर को जाई निजर अनुभूति अन्य मान को वर्णना करुँच पृथ्वी को जनाऊँच एवं यह आम समस्त निश्चित भाव गर्वर विषय ओडिशा ये एक उपादेय एक्सपीरियंस राज्य सरकार को पक्षर प्रति वर्ष आम नवेम्बर 10 तारीख को अर्थात आज दिन को स्वतंत्र भाव में मांडिया दिवस पालन करुछु आंतर्जातिक मिलेट वर्ष पालन अवसर में एठारे अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि शस्य कन्वेंशन आयोजन एक अभिनव एवं उल्लेखनीय प्रचेषा सारा राज्य तथा देशर अनेक चाषी देश विदेशर अनेक प्रतिनिधि यही सम्मेलन में भाग नहीं कृषि क्षेत्र में होता सर्वशेष प्रजुक्ति विद्या और विज्ञान अग्रगति समय जानिबार सुजोग देइछथि एवं ताकर इंटरेक्शन फल जहाँ कि आमको उपादेयता मिलिबो ताकू आमे विल कैरी इट फॉरवर्ड आंतर्जातिक सम्मेलन जेपरी सबुठारु अधिक कृषक उपयोगी हो पारिबो सेथि निमंते आम विभाग तरफ विशेष दृष्टि आमे देइथिलु एवं आसतु से मु पुणी थे कहबी जे जो मिलेट्स री जय यात्रा ये जय यात्रा रे आज ठारू आउ गोटे ऊपर पहाच को आमे जिबा एवं मिलेट्स को आम थाली ऊपर आनी पहुँचेबा आम खाद्य बास्केट रे तार स्थान दबा बट बिफोर आई कंक्लूड ए वर्ड ऑफ कॉशन टू एवरीबॉडी एसोसिएटेड विथ मिलेट्स especially for our department. Yes, we have achieved a lot, but still there is miles to go. While acknowledging and basking with our laurels, let us not be complacent. We must work harder to ensure to bring back the lost glory of millets as a prime food back again into the plates of the people, common people, not as dietary supplement, but as a main food. मु पुणी थे सम्मेलन में जोग देइथिबा समस्त कृषक भाई भौणी एवं देश विदेशर प्रतिनिधि मान को आंतरिक शुभेच्छा एवं कृतज्ञता जनाई मोर वक्तव्य सांग करुच्ची धन्यवाद जय हिंद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स के कार्यक्रम में उड़ीसा सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र प्रताप स्वाई जी, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग के माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ सराका जी, बाल विकास एवं मिशन शक्ति के माननीय मंत्री श्रीमती बसंती हेम्ब्रम जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा के प्रधान सलाहकार और अवकाश प्राप्त राज्य के मुख्य सचिव श्री असित कुमार त्रिपाठी जी, विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद पाढ़ी जी, कृषि विभाग के निदेशक श्री प्रेमचंद चौधरी जी, हॉर्टिकल्चर के निदेशक श्री रोहित कुमार लिंका जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री शोभकांत पांडा जी और कार्यक्रम में पधारे साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, जापान, फिजी, नेपाल और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सभी प्रतिनिधिगण, इस इंटरनेशनल मिलेट्स
कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, अपना मन को समस्तों को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मुझ यही अंतर्जातीय सम्मेलन नेरे जोन दे विशेष आनंदित उपस्थित समंतु को श्रद्धा और सम्मान जगाऊ छी। सबसे पहले मैं रागी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में किसानों, WSH, GS, FPO, भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अफ्रीका और अन्य देश के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप, विशेषज्ञों का मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रागी पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। रागी हमारे भारत का पारंपरिक अनाज है। भारत विश्व में मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है। ये फसलें अक्सर बहुत कम रासायनिक इनपुट वाले शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। चावल और गेहूं की तुलना में रागी में सूक्ष्म पोषक तत्व भी अधिक होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इन विशेषताओं के कारण उन्हें अक्सर जलायु स्मार्ट फसलें कहा जाता है। जो प्राचीन अनाज भुला दिए गए थे, उन्हें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से लोगों के स्मृति में वापस लाया गया है। भारत सरकार ने 2018 को संयुक्त रागी वर्ष घोषित किया और समाज के सभी वर्गों के बीच रागी को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। एक गेजेट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने रागी और कुछ अन्य फसलों को पोषक अनाज घोषित किया। पोषक अनाजों की इस ब्रांडिंग ने गरीबों के भोजन के रूप में मोटे अनाजों के धारण को भविष्य के भोजन में बदलने में मदद की है। भारत सरकार ने रागी को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। भारत के सभी राज्यों और हितधारियों तक रागी के महत्व का संदेश पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। रागी को एक वैश्विक आंदोलन बनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय रागी दिवस के दौरान भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। सभी दूतावासों, सरकारी विभागों, अनुमंडल संगठनों, रेलवे और कई अन्य लोगों का खाद्य उत्सव, प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने और अपने संबंधित कैंटीन खाद्य मेनू में रागी को शामिल करने के लिए एकजुट किया गया। इससे समाज के हर वर्ग में व्यापक जागरूकता पैदा हुई। संसद में घोषणा करके रागी का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया। रागी का मूल श्रृंखला पर सहयोग का पता लगाने के लिए अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण देशों की सक्रिय भागीदारी के साथ
रागी पर एक वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। भारतीय रागी अनुसंधान संस्थान को रागी पर उत्कृष्टता के लिए वैश्विक केंद्र घोषित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन पूर्व और शिखर सम्मेलन के दौरान रागी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। G20 के अलग अलग बैठकों के दौरान मेहमानों को रागी की रेपसी परोसी गई। वर्ष का मुख्य आकर्षण वह था जब माननीय प्रधानमंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा मेनू में रागी शामिल किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार स्थानीय रागी को वैश्विक ब्रांड में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने की उड़ीसा की भारी योगदान और भूमिका को देखकर भी बेहद प्रसन्न हूँ। मोटे अनाज को बढ़ावा देने में उड़ीसा अग्रणी राज्य रहा है। नीति आयोग और भारत सरकार ने उड़ीसा रागी मिशन को विभिन्न राज्यों द्वारा दोहराए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में पहचान बनाया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में ने उड़ीसा रागी मिशन को ऐसी मॉडल के रूप में पहचाना है जिसे पूरे भारत, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिणा में दोहराया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकला नीति रोड मैप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के भविष्य को आकार देगा। मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रयासों का सराहना करता हूं और मैं सभी उन हितधारकों और संगठनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रागी को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारे प्रयासों का समर्थन किया है। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। समस्तों को नमस्कार। At the outset, I welcome Honorable Governor, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Empowerment, Government of Odisha, Principal Advisor to Honorable CM and Chairman Western Odisha Development Council, Honorable Minister ST and SC OBC Development and Minorities Welfare Department, Honorable Minister of Mission Shakti Departments, my colleagues on the dais, President FICCI, farmers, समस्त चाषी भाई भौणी एवं मिशन शक्ति भाई भौणी मानकु मध्य हार्दिक स्वागत जनाऊँगी एवं अन्य जो माने अतिथि अच्छा से भितर वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN एजेंसीज, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्यू अदर कंट्रीज, साइंटिफिक कम्युनिटी, स्टार्टअप्स एंड मेनी अदर्स एवं आम गहन में पद्म विभूषण श्रीयुक्त सुदर्शन साहू अच्छा आपण को आम यही सभा को स्वागत जनाऊँ। एबे जेमती घोषणा करागला नवेम्बर 10 को ओडिशा सरकार मांडिया दिवस बा मिलेट दिवस हिसाब रे घोषणा करचंती। ओडिशा इज द ओनली स्टेट एंड द फर्स्ट स्टेट टू डेडिकेट ए डे फॉर मिलेट्स। वी फील प्राउड ऑफ इट एंड आपण मान को मांडिया दिवस रो समस्त को आम अभिनंदन जनाऊँ। It has been a privilege to be a part of the International Convention on Millets. I would like to emphasize once again that Odisha is the only state to organize an international convention during the International Year of Millets 2023. It was very motivating to see spirited participation of the farmers, women self-help groups, FPOs, MSMEs, startups, FMCG companies, chefs, hotel and restaurant associations, NGOs, students, and many others in the international convention. आपण माने जो माने विभिन्न हॉल रे टेक्निकल सेशंस रे योगदान करथिबे देखिथिबे आमे 200 टा नेखा चेयर पकईथिलो किंतु पाखापाखि 40-50 जन ठिया हेकरी भी सही सेशन गुडी करे से माने पार्टिसिपेट करथले. दैट स्पीक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर कन्वेंशन. Suggestions were received on how emerging technologies that can improve the income of the millet farmers, insights into the consumer behavior on dietary shifts, how millets can play a role in mainstreaming the millets and also taking care of the lifestyle diseases were discussed. We also discussed on the experiences of food bloggers and also restaurant industry in setting the trends in this transformation. Feedback from students as to how millets and their village history can shape the next generation
was also discussed, and it was very heartening to see the participation of the students. Renowned experts in the millet ecosystem deliberated on a policy roadmap for the future of millets. All these suggestions shall lead to Bhubaneswar Declaration on Millets. Let me repeat, based on the recommendations that we received in this International Convention on Millets, we'll collate them and come up with the Bhubaneswar Declaration on Millets that will shape not only the policy of our state, but also that of other states and maybe a few other countries in the planet. Let me announce here with confidence that decades of quinoa is coming to an end, and the decade of millets is now shaping to join, beginning from now onwards. I thank everyone for actively participating in the International Convention and sharing their insights, which has made this a very memorable and rewarding experience. We reiterate the resolve to take millets to millions and give the humble crop its rightful place in farms as well as in plates. ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଫିକି ଟିମ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏହି ସଭାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। His Excellency Shri Raghubar Das Ji, Honorable Governor, Shri Ranendra Pratap Sai, Honorable Minister, Shri Asit Tripathi, Principal Advisor to Honorable Chief Minister, Honorable Minister Shri Jagannath Saraka and Srimati Basanti Hemram, Dr. Arvind Padhi, Principal Secretary, Shri Premchand Chaudhary, Director, Agriculture and Food Production. Ladies and gentlemen, at the outset I'd like to welcome all of you to the valedictory session of this two-day international convention, and thank the Government of Odisha and specifically the Department of Agriculture and Farmers Empowerment for giving FICCI the opportunity to be the industry partner for this very important event. We have had several engagements with the Government of Odisha, and it is a pleasure to be able to showcase the state's progressive and investor-friendly policies to India and the rest of the world. As you just heard, millets are described as superfoods that can potentially provide a solution to rising gut-related diseases and metabolic disorders. And they are, of course, a source of major nutrients, including protein and micronutrients such as vitamins and antioxidants. What makes it important is that it requires less water and can be grown in difficult conditions. And most importantly, I believe, it is considered a reliable grain to protect India's nutritional and food security, and of course, a means to boost farmers' income. As you just heard, the United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets, based on a proposal by India, which was supported by 72 nations. But I think it is a matter of great pride that Odisha has taken the lead even before this by establishing the Odisha Millets Mission in 2017 and commissioning the Mandia song by Ricky Cage, who is a three-time Grammy winner, to beautifully depict the fact that Mandia and our millets are a part of our culture. I'd like to share some data points because these are very interesting. India accounts for 80% of Asia's production and 20% of global production, and the average yield is also higher than the global average yield. We are amongst the top 5 exporters globally, and there has been an approximately 20% increase in exports to a little more than $75 million in 2022-23. And of course, the PLI, the Production Linked Incentive Scheme for the food processing industry, which has an outlay of nearly 11,000 crores over 7 years, has provided and will continue to provide a boost to food processing and specifically to items like millets. To talk a little bit about the notable achievements of the Odisha Millets Mission, there has been improved technology demonstrations on farmer fields, which has gone from 3,300 hectares covering 8,000 farmers in 2017 to 1.35 lakh hectares covering more than 2.2 lakh farmers in Kharif by 2023-24. The Mission Shakti Women's Self-Help Groups operate 173 millet tiffin centers and also Millet Shakti cafes and outlets and millets on wheels. And being part of the public distribution system, more than 4 lakh quintals of ragi has been distributed to 1.14 crore PDS card holders in 14 districts of Odisha, leaving a noticeable impact on nutrition. All of this has been made possible by a nearly 2,700 crore budgetary allocation over 4 years and a steep increase in incentives for millet cultivation. Finally, I'd like to talk a little bit about FICCI. We are India's oldest apex business chamber, which was established in 1927 with the blessings of Mahatma Gandhi. And we have a broad engagement in agriculture and food processing sectors,
and have been instrumental in working closely with the Ministry of Agriculture, Government of India to approve guidelines for anchoring large-scale PPP projects to help small farmers with end-to-end linkages from seeds to markets. We also helped set up the project management unit in the ministry, which we will look to activate to explore millet-based PPP projects in Odisha. We were the industry partner for the recently concluded World Food India event in Delhi, and will explore if exhibitors and participants who were there will be interested to partner with the Odisha Millets Mission. And finally, every meal hosted in FICCI includes at least one millet-based item. I express gratitude for the opportunity to work together with the Government of Odisha and specifically the Department of Agriculture and Farmers Employment. We will look to leverage our network of members within India and internationally, especially in Africa where we have a big presence, to act as anchor partners for various millet initiatives of the Government of Odisha, and will play the Mandia song at our upcoming AGM next month. I thank you all thank the department for the opportunity to work with this and wish this event grand success. Thank you. नमस्कार आज ओडिशा पाई एक गौरवर दिन समग्र भारत वर्ष रे प्रथम राज्य भावे ओडिशा आयोजन करछि आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन 2023। आज आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन मुख्य अतिथि मान्यवर राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय, उपस्थित एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणेंद्र प्रताप स्वाई महोदय, मान्यवर मंत्री STSC जगन्नाथ सारका महोदय, एग्रीकल्चर डायरेक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी, प्रिंसिपल एडवाइजर टू ऑनरेबल CM ओडिशा चेयरमैन WOCD श्री असित कुमार त्रिपाठी, एग्रीकल्चर डायरेक्टर प्रेमचंद चौधरी एवं उपस्थित समस्त भाई और भौणी माने समस्त को शुभ संध्या। आज जो आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन 2023 राज्य सरकार विभिन्न विभाग जो अधिकारी माने उपस्थित अछंती, भाई और भौणी माने उपस्थित अछंती एवं आमर प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने समस्त को पुणी आउ थरे आज सम्मेलन को मु स्वागत जनाऊँगी। आम राज्य रे कृषि क्षेत्र को बहुत गुरुत्व दिया जाउछि। राज्य सरकार कृषि योजना भित्तिक कार्यक्रम जोगु आज ओडिशा खाद्य शस्यर एक बड़का राज्य भावे सम्मानित, किंतु पारिपार्श्विक परिवर्तन तथा दैनंदिन जीवन शैली रे परिवर्तन जोगु आम खाद्यर पोषक तत्व ह्रास पाइबार लगी। एही परिप्रेक्षी रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दिग्दर्शन रे आमर पुरातन पुष्टि शस्य बा मिलेट रो चाष और खाद्यर व्यवहार को पुनर्जीवित करा जायछि। कारण यही शस्य रे अति प्रचुर परिमाण कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स जहाँ खाद्यर गुणात्मक प्रकृति उन्नति आनिबा सह राज्यर कुपोषण को दूर करिबारे मध्य सहाय्य करिबा। ओडिशार आदिवासी अधुषित अंचल रे पुष्टि शस्य बा मिलेट को पुनर्बार चाष करने निमंते मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय तत्वावधान 2023 मसीह आरंभ होइतिला एक स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिशा मिलेट मिशन। यही पुष्टि शस्य बा मिलेट बहुड़ प्रचार सह फार्म रू प्लेट जाए मांडियार पहुँचाइबा
पहुँचाइबारे राज्यर माँ मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य मानक द्वारा पुष्टिशस्यर प्रक्रियाकरण एवं पुष्टिशस्यर विभिन्न प्रस्तुत विभिन्न खाद्य सामग्री से माने जो प्रस्तुत करुचंती मिशन शक्तिर सहभागितारे वर्तमान आम राज्य रे 8टी मिलेट शक्ति कैफे, 7टी मिलेट शक्ति आउटलेट, 6टी मिलेट अनहुइल, 170टी मिलेट टिफिन सेंटर एवं प्राय 1500टी टिफिन प्रक्रियाकरण यूनिट खोला जाइछि। महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा समन्वित शिशु विकास योजना रे पुष्टि शस्य को जिला खनिज प्रतिष्ठान अधीन रे बंटा जाउछि। मांडिया उत्पादन क्षेत्र में ओडिशार सफलतार कहानी आज अन्य राज्य मानक पई प्रेरणा होइछि। ओडिशा मिलेट मिशन ढांचा रे मांडिया उत्पादन को प्रोत्साहित करिया पई नीति आयोग परामर्श मध्य दैछन्ति। राज्य रे मिलेट चाष को त्वरान्वित करने सह एहार प्रचार करिया पई ओडिशा मिलेट मिशन रा प्रयास को निश्चित भाव धन्यवाद जनाऊँगी। यही सम्मेलन माध्यम राज्य देश अंतर्जातीय स्तर रे मिलेट रा प्रसार आहुरी व्यापक हेब। आधुनिक समस्या पाई ये प्राचीन शस्य निश्चित भाव मनुष्य समाज रा पुष्टि जोगाण को समृद्ध करी एक सुस्थ समाज रा प्रतिश्रुति बहन करिबा। रोची समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। His Excellency the Governor of Odisha, the chief guest of this function, Honorable Minister Agriculture and Farmers Empowerment Sri Swain, Honorable Minister Sri Jagannath Saraka, Honorable Minister Srimati Basanti Hamram, President FICCI Subrakant Panda, my colleagues in the government, Principal Secretary Arvind Padi, his young directors Prem and Rohit, distinguished guests, all the invitees from India and many from abroad, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my warm greetings to the new governor, His Excellency, who is present in his first function. This is his first public function in the state. On everybody's behalf and my personal behalf, I extend the warmest greetings to him and convey that let him have a memorable stay in our state, sir. I stand here really impressed by the efforts taken by the Agriculture and Farmers Empowerment Department under the dynamic leadership of our minister and a very, very passionate team led by Arvind Padi, who, as you know, is a doctorate in agriculture and lives and breathes agriculture and for some time Mandia. And whenever I take a meeting and interact with him, he definitely discusses millet with me. And what I see today is the culmination of all their efforts. A very distinguished guest from Manila just met me and mentioned to me, this is one of the biggest millet conventions he has seen. So, as always, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Odisha is showing the light to the country. मते अरविंद पाड़ी कहले जे आज होची मिलेट दिवस एवं गत वर्ष मार्गशीर प्रथम गुरुवार दिन माननीय मुख्यमंत्री मिलेट दिवस घोषणा करथिले एवं भारत रे आस्ते आस्ते यही ओडिशार जो दिवस होईची मु भाबुची प्रतिपादित हबो आ आमे जेमिति अनेक क्षेत्र रे देश रे लीडरशिप नहींचु एथरे मध्य नेबु पिला बेले आमे मांडिया खाउथुलु जिते पेट फेट खराब होता मांडिया खाऊलु ब्रेकफास्ट खाऊलु पश्चिम ओडिशा रे मांडिया बहुत खाऊले लोक किंतु मझीरे एटा लुचिगला मांडिया आ मिलला नहीं वर्तमान मांडियार इम्पोर्टेंस
लोक मैंने बुझिले गवर्नमेंट बुझिले कंज्यूमर मैंने बुझिले एंड गवर्नमेंट स्पेशली after the millet mission was established, public awareness is increased about the beneficial quality of mandia, millets. I was told only yesterday there are 13 crore diabetes patients in India and another 13 crores are pre-diabetic, 26 crore out of 140 crores. And rice and wheat are full of glycemic material. So millets, jawar ho, bajra ho, kimba ragi ho, I believe would be a good substitute, if not whole time, in some kind of admixture. So health-wise, millet is definitely going to be mainstream in future. I have no doubt about that. In fact, today there are a lot of MSME industries in India, in Odisha, who are looking for millets. From Western Odisha Development Council, आमे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद तरफरु कलेक्टर नुआपड़ांकर अनुरोध रे गोटे मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कोमना रे करथिलु एवं गोटे मिशन शक्ति माँ मानकर गोटे कंपनी को ताको दिया हिची एवं से एते भलो बिजनेस करूची वर्तमान भुवनेश्वर लोक जाई सेठी किणुचंती. सो ग्रेजुअली मु भावुची मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट्स दरकार आउ ओडिशार तो जो भल काम हेले माँ मैंने आमर मिशन शक्तिर मिशुचंती 70 लाख वुमेन गोटे जो मूवमेंट आमर जो ओडिशारे अच्छी मांडिया को सेमाने पूरा आदरी नहीं जाइछंती एवं मांडिया आस्ते आस्ते एरिया रे ग्रो करुची एवं तार प्रोडक्टिविटी मध्य ग्रो करुची. गोटे चैलेंज थिला जे मांडिया रे जे आमर प्रोडक्टिविटी लो थिला ड्राई लैंड रे आउ उच्चा जमी रे पानी कम तथापि रागी मांडिया होची किंतु तार प्रोडक्टिविटी कम थिला. डॉक्टर पाढ़ी बर्तमान मते कहउतिले सेटा एई किछि वर्ष भितर डबल हे गेलानी. जदि आउ जदि साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए ताहले जदि रागी ड्राई लैंड रे भल प्रोडक्टिविटी हबो इवन धान ठारू मध्य प्रोक्योरमेंट प्राइस तार जेहेतु बेसी निश्चय फार्मर रे इनकम बढ़िबो स्पेशली सदर्न ओडिशा रे आ वेस्टर्न ओडिशा रे. तेणु मु भावुची इवन फॉर फार्मर्स दिस इज ए गुड source of income. Since we are diversifying from paddy to different other crops, ragi is a very, very good alternative. Now, gote katha hala je quinoa bisare कहले मु I was doing a small research on superfoods. वर्तमान superfood जोटा fad हे गलानी world रे quinoa from mostly Canada is a $92 billion export business. Global size of export business. Quinoa is, I think, a minor cereal. And 1 billion is 8,000 crore. So multiply by 92. That is the size of business of quinoa, which is like ragi. What India is producing about 18 million tons of millets. Setru jawar hochi प्राय 60%. Bajra, jawar au mandia. Odisha is growing, I am told, by around 2.5 billion tons. 25 lakhs? 2.5 lakhs. 2.5 lakhs. So, ethre madhya business madhya achi. Not only health, but also farmers' income, but also a lot of export potentials. So, from all sides, it is a winner. So, once again, I congratulate the Agriculture Department. As always, our Honorable Minister, Agriculture is a dynamic force. He leads his department to new areas. So under his leadership, I'm sure millets will make waves in future. Thank you very much.